कुमावत एजुकेशन क्लास लाइब्रेरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत। टेंस टॉपिक हमारा चल रहा था। टेंस में अब तक हमने प्रेजेंट टेंस को पूरा पढ़ लिया। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है पास्ट टेंस चल रहा है। पास्ट में हमने पास्ट सिंपल को पढ़ा, हमने इसके इंग्लिश सेंटेंस पढ़ लिए। अब इसके हमने इसके हिंदी सेंटेंस पढ़ लिए। अब इसे इंग्लिश सेंटेंस देखिए। ये इंग्लिश सेंटेंस आपके सामने है और इनमें आपको वर्ब या हेल्पिंग वर्ब फुलफिल करने हैं। पहला सेंटेंस देखिए, राम खालिदेगा कम टू स्कूल एन और अगो। या अगो से क्या मतलब है? अगो किसकी पहचान? अगो यहाँ पे पास्ट सिंपल की पहचान। फिर देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट यहाँ पे राम, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट इतना इश्यू नहीं रहता है पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। फिर देखिए सेंटेंस कैसा है, ये इश्यू करना यहाँ पे, ये मेन बात है। सेंटेंस यहाँ पे पॉजिटिव है, तो क्या सूत्र है इसका पॉजिटिव सेंटेंस का? सब्जेक्ट प्लस वी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। पॉजिटिव सेंटेंस है, देखिए यहाँ वर्ब क्या दे रखी है? वर्ब दे रखी है कम, तो क्या होगी इसकी सेकंड फॉर्म? केम, C-A-M-E केम। फिर देखिए सेकंड सेंटेंस, मेरा एंड रजनी खालिदेगा गो टू जयपुर विद देयर फ्रेंड्स टू वीक अगो। अगो किसकी पहचान है यहाँ पे? अगो जो है वो पास्ट सिंपल की पहचान है। फिर देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट यहाँ पे मीरा एंड रजनी है। फिर देखिए सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस यहाँ पे पॉजिटिव है, सूत्र कौन सा लगेगा? सूत्र यही लगेगा वापस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब क्या दे रखी है? वर्ब दे रखी है गो। हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो क्या होगी गो की सेकंड फॉर्म? देखिए गो, वेंट और गॉन। हमें यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो क्या लगेगा? हम मीरा एंड रजनी वेंट टू जयपुर विद देयर फ्रेंड्स टू वीकल। वी खालिदेगा नॉट खालिदेगा प्ले हॉकी इन स्कूल ग्राउंड यस्टरडे मॉर्निंग। यस्टरडे आया है, तो किस टेंस की पहचान है? यस्टरडे। यस्टरडे जो है पास्ट सिंपल की पहचान है। फिर देखो सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस यहाँ पे नेगेटिव है ना? जब सेंटेंस पॉजिटिव था तो सूत्र ये लग रहा था, जैसे सेंटेंस नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनते ही सूत्र क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस ये फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट तो लगा है ऑलरेडी। यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जब सेंटेंस पॉजिटिव था तो कौन सी फॉर्म आ रही थी? यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी। जैसे सेंटेंस नेगेटिव हुआ, सॉरी जब सेंटेंस पॉजिटिव था तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही थी, और जैसे सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है? वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लग रही है। तो वी डिड नॉट प्ले हॉकी इन स्कूल ग्राउंड यस्टरडे मॉर्निंग। फिर देखिए व्हेन से खालिदेगा गो टू सिनेमा हॉल द मूवी हैड स्टार्टेड। देखिए व्हेन आया है, तो व्हेन किस टेंस की पहचान है? व्हेन यहाँ पे पास्ट सिंपल को दर्शाता है। फिर सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब सूत्र कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए क्या हो जाएगी गो की सेकंड फॉर्म? वेंट। तो when she went to cinema hall the movie had started। फिर देखिए फर्स्ट सेंटेंस, टीचर खालिदेगा come in class all the students were talking each other। all the students were talking each other। यहाँ सेंटेंस थोड़ा सा वेन से कीजिए। When teacher, ये रहेगा फाइव सेंटेंस। When teacher खालिदेगा come in class all the students were talking each other। या when है टेंस कौन सा हो गया? या टेंस हो गया पास्ट सिंपल टेंस, है ना? पहले वाला सेंटेंस टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल टेंस है। सेंटेंस कैसा लगेगा यहाँ पे? सेंटेंस है पॉजिटिव है, सूत्र कौन सा लगेगा यहाँ पे? यहीं पे ये सूत्र लगने वाला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? केम, C-A-M-E केम। देखिए सेंटेंस नंबर 6, माय फ्रेंड्स खालिदेगा गेट गुड मार्क इन प्रीवियस एग्जामिनेशन
प्रीवियस एग्जामिनेशन यानी पिछली परीक्षाओं में, तो टेंस कौन सा हो गया? टेंस हो गया आपके पास्ट सिंपल। तो ये यहाँ पे सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव का सूत्र क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए गेट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? गोट। My friends got good marks in previous examination. Next sentence, when we खादेगा go to market. यहाँ when है टेंस कौन सा हो गया? टेंस हो गया आपके पास्ट सिंपल। ये आगे वो सेंटेंस लिख रहा हूं मैं। When we खादेगा go to market. The magician was seeing his magic in market. When लिखा जाएगा go to market, the magician was seeing his magic in market. अब देखिए when है टेंस कौन सा होगा यहाँ पे? टेंस होगा यहाँ पे पास्ट सिंपल। सेंटेंस कैसे है यहाँ पे? सेंटेंस पॉजिटिव है ना? तो क्या हो जाएंगे? go की सेकंड फॉर्म went. So when we go to market, the magician was seeing his magic in market. तो इस प्रकार ये इंग्लिश सेंटेंस थे। नेक्स्ट टेंस है वो हमारा पास्ट कंटिन्यू। पास्ट सिंपल पूरा हुआ हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट टेंस है वो हमारा पास्ट कंटिन्यू। पहले इसकी हिंदी पहचान लिखिए। जब हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं तो वहां पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। देखिए इंग्लिश एडवर्ब when, while, is,
Yes, we English word when, while, as, at that time or in those days. फिर जिस प्रकार हमने सब टेंस के 4 पार्ट्स पढ़े उसी प्रकार इसके भी कितने पार्ट्स हैं? इसके भी 4 ही पार्ट्स हैं। पहला है पॉजिटिव सेंटेंस। जब कर्ता एक वचन करता कौन कौन से? ही, सी, इट और किसी का नाम, चाहे वो जानवर का नाम है या मनुष्य का नाम है या किसी वस्तु का नाम है। जब करता एक वचन एवं आई हो तो एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब, एचवी के रूप में वाच एवं कर्ता बहुवचन हो एचवी के रूप में। बहुवचन करता कौन कौन सा है? या वैसे आई की बहुवचन करता है, लेकिन आई के साथ कौन सी लगती है? हेल्पिंग वर्ब या वाज लगेगी। बाकी यू, वी, दे और 2 या 2 से अधिक नाम, तो किसी के भी नाम हो, या मनुष्य के नाम हो या जानवर के नाम हो या वस्तु के नाम हो, वो किस में आएंगे? वो बहुवचन में काउंट होंगे, वो प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर काउंट किए जाएंगे। तो एचवी के रूप में वर्ब एवं वी फर्स्ट के साथ सारे कंटिन्यू जितने भी कंटिन्यू टेंस हैं उन सब में वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। तो वी फर्स्ट के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। ये इसका रूल्स है। अब देखिए इसका फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वी फर्स्ट के साथ में एनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखिए इसका एग्जांपल, हिंदी एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। वह उस समय अपने पति से बातें कर रही थी। वह उस समय अपने पति से बातें कर रही थी। रही थी से क्या मालूम पड़ा? रही थी से मालूम पड़ा पास्ट कंटिन्यू टेंस। फिर देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पे वह, तो वह एक वचन या बहुवचन, वह यहाँ पे एक वचन करता है। अब देखिए यहाँ पे एक वचन है लेकिन पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? या पुल्लिंग है, कर रही थी सॉरी स्त्रीलिंग है, तो क्या लेंगे वह के लिए? या वह के लिए सी का प्रयोग होगा। तो सी क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब वाज, एक वचन करता है तो वाज। तो सी वाज क्या कर रही है? वो बातें कर रही है, तो शी वाज टॉकिंग। किससे बातें कर रही है? अपने पति से। तो विथ हर हस्बैंड। कब से? उस समय तो एट दैट टाइम, उस समय। ये हमारा सेंटेंस था।
एग्जाम्पल नंबर 2, हम उन दिनों रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। हम उन दिनों रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। रहे थे इसका मतलब बड़ा पास्ट कंप्लीट टेंस। फिर देखिए सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, सब्जेक्ट है हम। क्या लेते हैं हम के लिए, वी। तो वी क्या आएंगे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वर्ब। तो वी वर्ब, क्रिया क्या है यहाँ पे, तैयारी करना। किसकी तैयारी, रीट परीक्षा की। वी वर प्रिपेयरिंग रीट एग्जाम, कब, उन दिनों, इन दोज डेज। ये हमारा सेंटेंस, वी वर प्रिपेयरिंग रीट एग्जाम इन दोज डेज। एग्जाम्पल नंबर 3, वह पत्र लिख रहा था जबकि उसकी बहन, वह पत्र लिख रहा था जबकि उसकी बहन खाना पका रही थी। ये सेंटेंस आपके सामने है, वे पत्र लिख रहा था जबकि उसकी बहन खाना पका रही थी। तो रहते से का मालूम पड़ा पास्ट कंटीन्यूअस। फिर देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है, वे पत्र लिख रहा था, उसकी बहन खाना पका रही थी, और जुड़ा हुआ किससे है ये, जबकि जो कंजक्शन है उससे ये जुड़ा हुआ है। पहला सेंटेंस देखिए, वे पत्र लिख रहा था, यहाँ सब्जेक्ट कौन है, वह। वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, वह यहाँ पे पुल्लिंग है, वह पत्र लिख रहा था। क्या लिखेंगे, वह के लिए हम ही लिखते हैं। क्या आएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज, ही वाज। क्या लिख रहा है, सॉरी क्रिया क्या है यहाँ पे, लिखना। तो राइटिंग, क्या लिख रहा है, राइटिंग ए लेटर। आप देखिए जो जब क्या आया ना, इसके लिए यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगी है, यहाँ व्हाइल का प्रयोग करेंगे। व्हाइल, व्हाइल उसकी बहन, तो हिज सिस्टर वाज cooking food. He was writing a letter while his sister was cooking food. तो इस प्रकार ये सेंटेंस बना। पास्ट कंटिन्यू का पहला पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। यानी नकारात्मक वाक्य। इसका देख लीजिए फॉर्मूला। नियम वो के वो सेम नियम है जो हमने पॉजिटिव पढ़े थे, वही नियम यहाँ लगेंगे, केवल फर्क इतना है यहाँ पे नोट का प्रयोग होगा सेंटेंस के अंदर। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट शब्द में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट शब्द में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसका एग्जांपल। राम और सीता उन दिनों जंगल में भ्रमण कर रहे थे।
उन दिनों जंगल में भ्रमण नहीं कर रहे थे। नेगेटिव